कि बोलना है, आप इतने अच्छे अच्छे मूवीज देखते हैं, लाखों करोड़ों के वो लोग शायद ड्रेस पहनते हैं, है ना, खरीदा जाता है, लेकिन यूनिफॉर्म आपको खरीदने के बाद भी अगर आप ऑथराइज नहीं हो, आप नहीं पहन सकते। तो आजकल तो जेंडर वो बायसनेस चला गया है, मेल एंड फीमेल जो भी है वो इक्वली हम आगे बढ़ रहे हैं, मेल एंड फीमेल वी ऑल आर सेम। एंड हमारा नेपाल एंड भूटान बॉर्डर हमारे साथ मेनली हमारे जो फोर्स है नेपाल एंड भूटान बॉर्डर को कवर करते हैं, एंड वी आर फ्रेंडली। ना जाने क्यों यहाँ जो सिखाया जाता है पिलानी में, ग्राउंडेड होना सिखाया जाता है। हम कितने भी एजुकेटेड हो, कुछ भी हो, फिर लगता है हमारा रूट जो अलग ही एक तरीके से हम लोगों को बनाया गया है। देखूंगी लाइव बैंड जो कि पहले मैं भागती रहती हिस्सा थी, रही हैं आप उसका? सारे हाँ, हिस्सा नहीं रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में हैं एसएसबी भोपाल की कमांडेंट डॉक्टर रिंकू डे मैम। आज हम बात करेंगे रिंकू मैम से। मैम आपका स्वागत है। थैंक यू। एसएसबी भोपाल के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। एसएसबी भोपाल जो है वो एसएसबी एकेडमी है। मेनली वहाँ पे जो डायरेक्ट भर्ती होती है असिस्टेंट कमांडेंट रैंक की, उनकी प्रशिक्षण होती है। 9 महीना बेसिक ट्रेनिंग होता है, और साथ में जितने प्रमोशनल कोर्सेस है उनको अगला प्रमोशन के लिए वहाँ से ही ट्रेनिंग दी जाती है। मेनली वो ट्रेनिंग सेंटर है, सभी तरह का उनको ट्रेन किया जाता है, ऐसा ग्रूम किया जाता है कि वो आके जब उनको डिप्लॉय किया जाता है दे आर परफेक्ट ऑफिसर। तो ये हमारा मेन काम है। किस लेवल के अधिकारी वहाँ उसमें ट्रेनिंग ले पाते हैं मैम? वहाँ पे हमारे जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट है वो है आईजी लेवल, डायरेक्टर जो है वो आईजी है, और बाकी डीआईजी, कमांडेंट एंड नीचे डिप्टी कमांडेंट, असिस्टेंट कमांडेंट सारे लेवल के हैं। तो जो उनको बेसिक सिखाई एंड बीच बीच में क्लासेस लेते हैं। तो एनडीए वगैरह भी आपके वहाँ थोड़ी होता है? एनडीए जो पास आउट होते हैं उनको ट्रेनिंग वहाँ थोड़ी? पास आउट के बाद भी प्रमोशन के लिए भी उनको वहीं पर हाँ ट्रेनिंग करना पड़ता है, क्योंकि वो पार्ट ऑफ द। तो थोड़ा सा ये बताएं मैम कि इन सेवाओं में आने के लिए किस प्रकार की तैयारी विद्यार्थी को करनी चाहिए, अभ्यर्थी को करनी चाहिए कि वहाँ वो अपना चयन करवा पाए? आजकल जो है वो यूपीएससी के थ्रू होने लगा है, और वो कंबाइंड सिलेक्शन होता है। सीएपीएफ हमारा है, उसमें है कंबाइंड पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए, जैसे हमारे ब्रदर सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन जैसे है बीएसएफ, सीआरपीएफ, देन आईटीबीपी, ये सब एक ही साथ हम लोगों का इंटरव्यू होता है, रिटन होता है, एंड फिजिकल ट्रेनिंग टेस्ट होता है सारा, रनिंग, जंपिंग। उसके बाद जाके ओवरऑल जैसे जिनका ग्रेडिंग बनता है उस हिसाब से सबका सिलेक्शन होता है। बाद में डिसाइड किया जाता है किसको बीएसएफ में दिया जाएगा, किसको एसएसबी में, किनको सीआरपीएफ में, वो डिपेंड करता है एज पर द ओवरऑल एग्रीगेट्स। महिलाओं के लिए बेल्ट की नौकरी आज भी चुनौती है, आप भी इस लाइन में आए, क्या संयोग रहा? मुझे तो मतलब अपने देश से इतना प्यार है, और जब मैंने ट्रेनिंग की तो उसके बाद मुझे अपने डिपार्टमेंट से इतना लगाव हो गया कि हम हर चुनौती को लेने के लिए तैयार है। और मुझे आज भी प्राउड होता है कि कोई भी लड़की जब यूनिफॉर्म पहनते हैं तो आई फील प्राउड, क्योंकि मेरा हमेशा सबको एक ही बोलना है, आप इतने अच्छे अच्छे मूवीज देखते हैं, लाखों करोड़ों के वो लोग शायद ड्रेस पहनते हैं, है ना, खरीदा जाता है, लेकिन यूनिफॉर्म आपको खरीदने के बाद भी अगर आप ऑथराइज नहीं हो, आप नहीं पहन सकते। तो आई फील प्राउड जब मैं यूनिफॉर्म पहनती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है, फक्र महसूस होता है कि मैं देश के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे इतना मौका दिया है कि मैं कुछ कर सकूँ। तो कभी बचपन में भी इस तरह का इरादा था या बाद में
नहीं, स्कूल से ही मेरा ऐसा रहा है, क्योंकि पिलानी में मेरा 6 स्टैंडर्ड से मैंने जी पढ़ाई जी करी है, तो तब एनसीसी, बैंड, जूडो हर चीज़ का मुझे पिलानी में जितना अपग्रेडेशन देखने को मिला था। जी 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 और उसके बाद एक-एक साल हम पास करते थे और लगता था कि नहीं, अगले साल और कुछ अच्छा करेंगे। तो एनसीसी वगैरह में हमने करने के बाद फिर कई ऐसे मौके पर हम गए। बिरला बालिका विद्यापीठ पिलानी में जब मैं आई, तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। गर्ल्स स्कूल है, लेकिन गर्ल्स में रहते हुए भी हम लोग को इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट बना दिया जाता है। एक एक चीज़ों को लेके हम लोग को ग्रूमिंग कराया जाता था, स्पोर्ट्स, एनसीसी, स्विमिंग, म्यूज़िक। तो उसके बाद से जब एशियाड 82 में मैं दिल्ली गई थी, वहाँ पे मैंने किरण बेदी जी को देखा था। जी और जी। उस टाइम शी वाज वेरी फेमस, क्रेन बेदी के नाम से वो जाना जाते थे। तो उनको देख के मुझे भी खाकी पहनने का बहुत मन था। तो किसी ना किसी तरह से मैं भी आईएएस आईपीएस वाला क्रैक करना चाहती थी, बट बिकॉज ऑफ माय फादर और अपना इंटरेस्ट है, मैं मेडिकल तो डॉक्टर तो बन गई, लेकिन खाकी पहनने पहनने का इच्छा हमेशा रहा। फिर मेरे सर्विस ने मुझे मौका दे दिया। एंड एनसीसी का ट्रेनिंग स्कूल से मेरा हुआ था। काम बिरला आया। बालिका विद्यापीठ में जो मैंने सीखा था वो मुझे काम आया था, आज भी काम आता है। तो तो ये माना कि किरण बेदी जी ने आपको मोटिवेट कर दिया मतलब उनकी वर्दी उनका पहनने। उनको देख के, उनके बारे में सुन के आई गॉट जी इंस्पायर्ड। तो तभी से मेरे को वही खाकी का एक था, शौक था। जी, एंड आज मैं बहुत बहुत अच्छी बात है। प्राउड फील करती हूँ कि मुझे भी ये पहनने का मौका मिलता है और देश के लिए कुछ करने का मौका मिलता है। सीमा सुरक्षा बल हैं या और जो सीआरपीएफ है, इनमें महिलाओं का कोटा बढ़ाया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। आप इसको किस दृष्टि से देख पाती हैं? आई फील प्राउड, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रैंक। मुझे अच्छा लगता है कि वो भी वर्दी में है, और ये हर एक को मौका नहीं मिलता है। आंतरिक सुरक्षा आज एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर के आ रहा है। महिलाओं की भागीदारी सेना में भी बढ़ी है और सशस्त्र जो दूसरी बटालियन है उनमें भी बढ़ी है। मेरा ये मानना है कि आंतरिक सुरक्षा में महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा हो सकती है, इसको बचाए रखने में, शांति को बनाए रखने में। आजकल तो जेंडर वो बायसनेस चला गया है। मेल एंड फीमेल जो भी है वो इक्वली हम आगे बढ़ रहे हैं। मेल एंड फीमेल वी ऑल आर सेम। एंड स्पेशली जब हम वर्दी पहन लेते हैं, हमारे बीच में कोई डिफरेंशिएशन नहीं करता है कि शी इज़ अ मेल और शी इज़ अ फीमेल। तो हम लोगों का वर्क पैटर्न एक रहता है, सारे ड्यूटी हम लोगों को मिलता है। और जब भी हमारे को ऑर्डर आता है, वी हैव टू बी ऑन आवर फुट। कहीं पे भी जाना है, कुछ भी ड्यूटी देना है, तो प्रशिक्षण ही ऐसे कराया जाता है कि हम लोग भूल जाते हैं। फैमिली एक तरफ है, लेकिन ड्यूटी पहला। तो उससे सभी खुश है। कभी आप हार्डली किसी को देखेंगे कि कोई महिला दुखी है, क्योंकि हमारे सबको वही वाला ट्रेनिंग भी दिया जाता है। सीनियर्स भी बहुत ज़्यादा हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। तो एवरी फीमेल मेल वी ऑल आर हैप्पी। आप चूंकि लंबे समय से प्रशिक्षण दे रही हैं अधिकारियों को, वहाँ जो हार्ड प्रशिक्षण होता है वो प्रक्रिया से गुजर के आते हैं 9 महीने बच्चे, नए जो अधिकारी हैं, फील्ड में आने के बाद वो हूबहू उसको लागू नहीं कर पाते हैं। ऐसा आपको नहीं ऐसा? है, नहीं जी ऐसा नहीं है। सभी मतलब वो एक बार ट्रेनिंग थोड़ा सा जब शुरू में घर से आते, थोड़ा सा उनको चुनौती वाला सा लगता है। लेकिन 9 महीना जब वो सीख लेते, उसके बाद उनको हर चीज़ में उनको लगता है कि वो दिन कितना अच्छा था और आज हम पूरा सीख के तैयार होके जा रहे हैं। तो वो हर लोकेशन में वो सक्षम रहते हैं अपना ड्यूटी देने के लिए। उनके लिए कोई हार्ड एरिया, सॉफ्ट एरिया ऐसा फील नहीं आता है, क्योंकि ट्रेनिंग में हर तरह का सिखलाई उनको दिया जाता है। और मैं हमेशा से ट्रेनिंग सेंटर में पोस्टेड नहीं हूँ। हमारे 3 से 4 साल के अंदर हमारा ट्रांसफ़र आउट जी होता जी है। जी। तो मैंने कई जगह सर्व किया है, और ये मेरा फर्स्ट टेन्योर यहाँ पे चला हुआ है एसएसबी एकेडमी भोपाल में। ऐसे कई ट्रेनिंग सेंटर है असम में, हर जी। डिपार्टमेंट के साथ। बेल्ट की जो नौकरी है, सुरक्षा से जुड़े जो मामलात हैं, उनमें तकनीक से जुड़े लोग कम आ पाते हैं। बीटेक कहें, IIT कहें, तो उनको जोड़ने के लिए समय-समय पे भारतीय सेना भी अभियान चलाती है।
आपके यहाँ भी ऐसी कोई प्रयास किए जा रहे हों, नई पीढ़ी को जोड़ के अधिकारियों को इस तरह का तैयार किया जा रहा हो, क्योंकि इस तरह के आपराधिक मामले भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हमारा नेपाल एंड भूटान बॉर्डर हमारे साथ मेनली हमारे जो फोर्स है नेपाल एंड भूटान बॉर्डर को कवर करते हैं एंड वी आर फ्रेंडली। नेपाल भी हमारे साथ मतलब फ्रेंडली है, भूटान भी सही है। और लेकिन हाँ, उनके ट्रेनिंग में जो भी सिखलाई जाती है, स्मगलिंग को रोकना एंड इंडिया के करेंसी को ड्रॉप ना होने देना, यही मेन हम लोगों का टारगेट है। इन्फिल्ट्रेशन हमारे वहाँ से नेपाल एंड भूटान से इतना होता नहीं है, तो चुनौती इन्फिल्ट्रेशन या इन चीज़ों का नहीं है, मेन है आपका ये स्मगलिंग एंड ऑल, जो बाहर की चीज़ों को हम इंडिया में नहीं आने देते हैं। आपको इस तरह का संदेश देना चाहें नई पीढ़ी को, खास करके महिलाओं को, कि वो आकर्षित हों और सेना से जुड़ें, इसके लिए क्या कहेंगे आप? तो मैं फीमेल्स को हर जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, सभी के लिए मैं यही बोलना चाहती हूँ कि सेना, हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और आप आके देखें कि मतलब हर जो सुनाई देता है वैसा नहीं है। हम लोग सब एक दूसरे का प्रोटेक्शन के लिए सभी खड़े रहते हैं। देश का भी जैसे हम प्रोटेक्शन करते हैं, ऐसे एक दूसरे का भी हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से साथ निभाते हैं। और अच्छी है नौकरी, मतलब आपको एक गर्व और फक्र महसूस कराता है। आप जो चिकित्सक भी हैं और प्रशिक्षण भी देती हैं, हाँ। आर्मी में, पैरामिलिट्रीज में वर्किंग आवर बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसे में स्वाभाविक है व्यक्ति, कर्मचारी है, कार्मिक का तनाव में रहता है। आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? नहीं, अभी पहले जो भी था अभी ऐसा नहीं है, सबको 60 डेज का लीव मिलता है। और सीनियर अधिकारी लोग हमेशा उनके जब भी छुट्टी चाहिए होता है, छुट्टी दे देते हैं। और टाइम फ्रेम दिया गया है, कितना आवर्स ड्यूटी करना है, कितना सबको रेस्ट करना है। बाकी एक दो लोगों का हो सकता है उनकी सहन शक्ति कम हो, लेकिन उनका हम लोग अच्छे से मैनेज करते हैं। बाकी ऐसा पहले जो होता था वैसा वाला नहीं है, क्योंकि सब चेंज हो गया है अभी। पुराने स्कूल में आके कैसा अनुभव कर रही हैं? स्कूल में आने के बाद मतलब अभी तक मैं गई नहीं हूँ स्कूल में, अभी जाऊंगी। लेकिन मैं पिलानी जो गेट है और स्विमिंग पूल विद स्विमिंग पूल वो देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि लग ही नहीं रहा कि मैं 40 साल पहले ये जगह को मैं छोड़ के गई थी। और अभी बहुत फ़क्र महसूस हो रहा है कि मैं इसी जगह से पास आउट हूँ, और जो भी यहाँ मैंने सीखा था मेरे सर्विस में भी काम आ रहा है। मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। किसी हम लोगों को मतलब हर तरह का चैलेंजेस को फेस करना हमें यहीं सिखाया गया था पिलानी से। जब हम एनसीसी करते थे तो ऐसा माहौल दिया जाता था कि बस आपको इसी में मैनेज करना है। तो हम अब सेल्फ सफिशिएंट है, किसी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम वाले नज़र से नहीं देखते हैं। बहुत गर्ल्स स्कूल है, लेकिन जैसे गर्ल्स बोल के भी नहीं, कोएड भी आजकल है। मेरे बेटे ने स्कूलिंग किया है दिल्ली से, लेकिन ना जाने क्यों यहाँ जो सिखाया जाता है पिलानी में, ग्राउंडेड होना सिखाया जाता है। हम कितने भी एजुकेटेड हो, कुछ भी हो, फिर लगता है हमारा रूट जो अलग ही एक तरीके से हम लोगों को बनाया गया है। वो मैं शायद कई जगह के स्कूल देखा है, लेकिन यहाँ जैसा तो कहीं है ही नहीं। और कहीं पे भी मिलते, पता नहीं होगा, शायद मैंने कहीं और जगह पे पढ़ाई नहीं की। मैंने एक ही साल खाली केंद्रीय विद्यालय मैंने गुवाहाटी से पढ़ाई की थी 12, बाकी मेरा 6 से मेरा 11 यही पढ़ाई किया है। पिलानी नाम ही काफ़ी है। किसी को अगर आप बोलते हैं तो सीनियर्स पूछते हैं, टर्न आउट देखने के बाद पूछते हैं आप कहाँ से है, तो व्हेन आई से पिलानी, अच्छा पिलानी, दैट्स द रीज़न, दैट्स वाई। सो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ी एक चीज़ होती है कि पिलानी बोलने से लोग उसको रिकॉग्नाइज भी करते हैं। और मेरी भी साथ साथ में एक वो लोग डिस्क्राइब कर देते हैं कि हाँ, बिकॉज यू आर फ्रॉम पिलानी, दैट्स द रीज़न यू आर डिफरेंट। बिरला बालिका विद्यापीठ में आप पढ़े हैं, उस समय के कोई टीचर जिन्होंने आपके व्यक्तित्व पे बड़ा प्रभाव डाला हो,
उनकी स्मृतियाँ आपके अभी हों तो उनके बारे में बताएं। मैं बिरला बालिका विद्यापीठ पिलानी की अगर बात कहे तो मेरे लिए वही सब कुछ है। मेरे हर सब्जेक्ट के टीचर ने मेरे ऊपर कुछ ना कुछ प्रभाव डाला था। मतलब मैं जब यहाँ पे आई, मैं असम से आई थी और मुझे हिंदी नहीं आता था, तो उन्होंने मतलब हिंदी टीचर थी हमारे निरंजन कौर मैडम थी, जो कि मैथ्स पढ़ाती थी, लेकिन मैं उनको बोलती थी मैम मेरी हिंदी आप सिखाइए। तो मैं उनसे ट्यूशन लेती थी हिंदी की, ताकि मुझे भी औरों की तरह बात करना आए, क्योंकि बंगाली का हिंदी थोड़ा सा उन दिनों में बहुत ज़्यादा हम लोग का इंटरेक्शन नहीं होता था हिंदी लोगों के साथ। फिर मैं स्पोर्ट्स में आई, मुझे धवन मैडम मिले थे, उनके सर भी यहाँ पे कोच थे हमारे, तो वो मैं छुप जाती थी, वो मुझे निकाल के लाते थे कि नहीं आप में कैपेबिलिटी है और आप कर सकते। तो मैं सारे डिस्कस, जैवलिन और शॉर्ट पुट, इन सब में मैंने वो किया। फिर हमारे नायडू मैडम थी जो स्पोर्ट्स टीचर थी, उन्होंने मुझे बास्केटबॉल में इन्वॉल्व कराया। फिर मेरी माटा मैडम थी यहाँ की, जो कि एनसीसी बहुत अच्छा कराती थी, तो उन्होंने मुझे खींच के मुझे एनसीसी कराया एंड आई वाज चीफ सर्जन मेजर, और 3 बारी मैं एनसीसी कैंप ज्वाइन किया है। तो हर टीचर ने, म्यूजिक टीचर से लेके मेरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की टीचर मेरी लीला शर्मा मैम थी, तो उन्होंने भी मुझ में बहुत ज़्यादा एक प्रभाव बोलते हैं ना वो डाला था कि लड़कियां कुछ भी कर सकती है, आप में अगर वो जोश है। तो हर चीज में मुझे, मैं जब नौकरी भी कर रही थी 2008 में, मेरा दिल्ली पोस्टिंग हुआ था, लेकिन मुझे लगता था कि दिल्ली से पिलानी बहुत पास है, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था क्योंकि मेरा बेटा मेरे साथ रह रहा था, बहुत छोटा था, 1.5 साल 2 साल इस तरह का एजेस से, तो मैं आ नहीं पा रही थी। लेकिन सपनों में मुझे पिलानी आती थी, वही खाना, वही ग्राउंड में राउंड लगाना, फिर म्यूजिक रूम में जाना, होम साइंस रूम में हम लोग का जो भी कभी अच्छा पकवान बनता था, फिर दिवाली डेज में हम लोग कैसे पीछे जाके क्लीनिंग करते थे। तो सारे चीज़ों को लेके, मतलब आज आप बताइए, मैं एक ऑफिसर हूँ, एक डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ बहुत ज़्यादा गाइड अच्छा एक बनने की, ताकि जैसे टीचर्स ने मुझे इंस्पायर किया था उन दिनों। मेरी कॉल मैडम पहली बार मुझे मिले थे, तो उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे समझाया था कि तुम आसाम से यहाँ आए हो बोल के दूर मत फील करो, क्योंकि यहाँ पे 8-9 लोग आसाम से है। तो सबसे मेरा इंट्रोड्यूस कराया था, एंड देन मुझे बहुत ज़्यादा एक अच्छा वाला मिला था कि सीनियर एक प्रिंसिपल होते हुए मेरे साथ इतना अच्छा बात कर रहे। मैं तो एक 6th स्टैंडर्ड की एक छोटी सी लड़की थी। सारे गर्ल्स को मैं इंस्पायर मतलब करना चाहती हूँ कि आप फौज में आओ, अपना डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, जो भी बनो, लेकिन पहले एक अच्छा इंसान बनो, जो कि अच्छा इंसान बनना मैंने पिलानी बिरला बालिका विद्यापीठ से सीखा है। जब इन्विटेशन मिला आपको स्कूल की ओर से, तो आपको कैसा लगा यहाँ आने को लेके, वार्षिक उत्सव में जब बुलाने के लिए आप आए? अभी जब मुझे हमारे प्रिंसिपल मैम, जो पहले प्रिंसिपल मैम थी डॉक्टर कस्तूरी मैम, और अभी वो अचला जी यहाँ के मैनेजर बन गई है बिरला बालिका विद्यापीठ की। तो उन्होंने मुझे 4 साल पहले से बार बार बुलाने की कोशिश करी, लेकिन मैं कभी किसी प्रॉब्लम से, कभी किसी प्रॉब्लम से आ नहीं पाई। और आज जब मैंने मैम को एक दिन रात को मैंने मैसेज करके कंफर्मेशन दिया, एंड वो भी मैं जब कंफर्मेशन दे रही थी, इट वाज लाइक मैं अपने तरफ से नहीं दे रही थी, मैंने मेरी एक सीनियर अधिकारी के वाइफ को, वो मैडम को मैंने मैसेज दिखा, देखिए प्रिंसिपल मैम ने मुझे ऐसा मैसेज दिया है। तो वो मैडम भी बिरला पब्लिक स्कूल देहरादून से है, तो उन्होंने बोला कि रिंकू तुम्हें इसको नहीं छोड़ना चाहिए, तुम छुट्टी लेके हो कैसे भी करके तुम जाओ एंड यू एक्सेप्ट दिस। तो मैं उस दिन से इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं डेट क्या होगा, कब होगा, मेरा उसमें कोई
प्री ऑक्यूपेंसी नहीं होना चाहिए। तो मैंने पहले ही बोला था कि मैं रिक्रूटमेंट वगैरह में होने से मेरे को पहले से ही छुट्टी दे दो। तो मैम को मैं बार बार रिक्वेस्ट करती थी, मैडम मुझे एक इनविटेशन दे दीजिए ताकि मैं ऑफिशियल परमिशन ले लूँ। एंड ऑफिशियल परमिशन होने के बाद से आई वाज सो एक्साइटेड कि मैं कब आऊँगी, कब मिलूँगी। एंड बैंड मैं देखूंगी, लाइव बैंड, जो कि पहले मैं भागती रहती हिस्सा थी रही हैं आप उसका? सारे। हाँ, हिस्सा नहीं रही हूँ क्योंकि मैं स्पोर्ट्स करती थी, बैंड वाले सारे मेरे फ्रेंड्स करते थे और हम जाके साइड में खड़े होके थोड़ा सुन लेते थे, लेकिन उतना पेशेंस शायद उस टाइम मुझ में नहीं था बैंड बजाते रहने का। तो मैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में ज़्यादा इन्वॉल्व रहती थी, जूडो, कराटे, ये सब मैं सीखती थी। तो आज मेरा संदेश ये है कि जितने बच्चे हैं मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि आप जब पढ़ के यहाँ से जाएंगे, उनको ये हमेशा याद रहेगा कि हमारी स्कूलिंग कितनी सही हुई है, क्योंकि पिलानी के फैकल्टीज जो है वो बाकियों से अलग है। मुझे लगता है मतलब उनमें वो वाला नहीं होता है जो बाकी स्कूलों में हम देखने को मिलता है। इतना पिलानी में एक्सपोजर रहा कि मुझे फौज ज्वाइन करने के बाद मुझे कोई नयापन नहीं लगा। जब भी ट्रांसफर होता है मैं शायद सबसे पॉजिटिवली मैं लेती हूँ। हाँ, 3 साल में मैं सामान पैक करना चालू कर देती हूँ, चौथे साल मैं रही तो ठीक है, नहीं तो 5वें में मुझे जाना है। अगर ट्रांसफर नहीं भी आता है लिख देती हूँ क्योंकि मुझे जाना है। तो ये स्पोर्टिंग जो एक आदत बन गया है ना, उसको चीजों को स्पोर्टिंगली लेना, वो यहीं से सीखा है, खिलाने से। बहुत अच्छा रहा, थैंक यू। थैंक यू सो